अच्छा बस छोड़ो, पूजा का टाइम हो रहा है। नहीं जाने दूंगा। छोड़ो नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मा से कह दूंगी कि तुमने मेरे लिए व्रत रखा था। नहीं नहीं गुंजन, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। डरपोक कहीं के जिंदगी भर डप्पू के डप्पू ही रहोगे। अच्छा लिसन, मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों व्रत कीपर्स ना, व्रत तोड़ने के बाद डिनर पे जाएंगे एंड इट्स गोना बी माय ट्रीट। सो चलोगी ना? नेकी और पूछ पूछ। वैसे तुम्हारी जेब खाली कराने का मजा कुछ और ही होगा। अच्छा अब जरूरी बात सुनो, प्लीज प्लीज मंदिर टाइम पे आ जाना। मैं चांद को देखने से पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। सो प्लीज डोंट बी लेट। बंदा खिदमत में हाजिर रहेगा। ओके थैंक्स। यू वेलकम। चलो बाय, टाइम पर आना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ध्यान से, कुछ गिरना नहीं चाहिए। हाँ, अब दिए जलाएंगे। मेरे डोलू सुपरमैन, ये लो कैमरा और हम सबकी अच्छी सी फोटोज क्लिक कर लो। लेकिन अकेले? हाँ, फोटोग्राफर एक ही तो होता है। ये बटन प्रेस करना। हाँ देखे तो सही, मेरे बॉयफ्रेंड ने क्या पिक्चर्स क्लिक की हैं। दिखाओ। डोलू, ये क्या? तुमने तो सारी पिक्चर्स मेरी क्लिक की हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप भी अच्छे लग रहे हैं, बाकी सब बोर। अरे सबकी लेनी चाहिए थी ना। इन फोटोज का मैं क्या करूँगी? लेकिन ये फोटोज आपकी नहीं, हमारी है। क्या आप ये फोटोज मयंक भैया को नहीं, हमें दोगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन तुम्हारे मयंक भैया है कहाँ? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, है ना? हाँ। चलिए हम भी नमस्ते बोल देते हैं। हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। अब चारू थैंक्स। मयंक जी, यू आर ऑलवेज वेलकम। चलिए। नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। यहाँ कैसे? अरे मयंक बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुम वक्त पर आ गए। बेटा कैसी हो तुम? हम अच्छे, और आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। तू भी बहुत अच्छी लग रही है। अब बेटा, टेबल पर हम नाश्ता रख कर आए थे तो खा लिया था ना तुमने? हाँ हाँ माँ, खा लिया था। अब चले? चारू बेटा, वो और घर में सब कैसे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा? अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी ने तो आज व्रत रखा होगा ना?
जी मम्मी ने व्रत रखा है और घर पे सब ठीक है। माँ माँ चलें। चारू, तुम्हें मयंक कहाँ मिला? दीदी ये हमें रास्ते में मिल गए थे, हमने सोचा हम इन्हें ड्रॉप कर देते। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत ही अच्छा किया तुमने। हेलो, क्या मम्मी ऐसे नहीं हो सकता, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, हमारे पापा को ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मम्मी, हमारे पापा। चारू 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 बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? किसका फोन था चारू? अरे संगीता, फोन उठाना। हेलो चारू, चाची जी क्या हुआ? क्या? हे राम, चाचा जी कैसे हैं? चाची जी आप फिक्र मत कीजिए, चारू हमारे साथ ही है, हम खुद उसे लेकर आ रहे हैं। पापा। अरे क्या हुआ संगीता? दीदी चाचा जी बाथरूम में फिसल कर गिर गए, उन्हें बहुत चोट लगी है, बेहोश हो गए और खून है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हाय राम, ये क्या खून? अरे ये अनर्थ भी आज ही के दिन होना था। बहन जी तो घर में अकेली होंगी ना। पापा। दीदी हमें अभी के अभी निकलना होगा, अकेली चारू ही उनका सहारा है, लेकिन हम उसे लेकर कैसे जाए? और क्या कर? मयंक तुम हमें लेकर चलोगे चारू के घर? इस हालत में वो ड्राइव कैसे करेगी? बोलो ना मयंक, चलोगे ना? चारू का घर करीब ही तो है, छोड़कर जल्दी वापस आ जाना। अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं। चारू बेटा, उठो बेटा, देखो मयंक छोड़ आएगा तुम्हें। उठो 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 उठो, मयंक छोड़ आएगा तुम्हें। चलिए। चलो। अरे संगीता, देखो चांद निकलने वाला है, तुम व्रत खोलकर पूजा करके बाद में चली जाना। मयंक बाद में छोड़ आएगा तुम्हें, है ना बेटा? जी दीदी ठीक है। माँ आप प्लीज कुंजन से बोल देंगी कि ऐसी इमरजेंसी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। अरे बेटा, हम कह देंगे उससे, लेकिन हाँ जल्दी आना, बेचारी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करेगी। हाँ अब जाओ जाओ बेटा, जाओ, चले जाओ जाओ। मयंक जी थैंक यू सो मच, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देने के लिए। कोई बात नहीं चारू, इट्स रियली ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लाओ गाड़ी की चाबी मुझे दो। चलिए आओ। संभाल कर जाना है चारू। दीदी कह रही थी कि पापा फेंट ही हो गए थे। घबराओ मत चारू, हम बस पहुंचने वाले हैं। ये गाड़ी को क्या हो गया? आज का दिन ही खराब है। तुम रुको चारू, मैं देखता हूँ। रेडिएटर में से धुआं निकल रहा है। तो फिर क्या हमें यहीं रुकना पड़ेगा? नहीं चारू, एक तो यहाँ कोई ऑटो वाला या टैक्सी वाला भी नहीं दिख रहा है। क्या करे मयंक जी, बेचारी मम्मी, अगर हमारे पापा को कुछ हो गया तो? चारू शांत हो जाओ और मुझे जरा कुछ सोचने दो। एक्सक्यूज मी भाई साहब, अब यहाँ कोई आसपास गैरेज वाला मिलेगा क्या? आगे चौराहा आएगा, उसके बाद 10-15 दुकान छोड़ के एक गैरेज है, वहाँ देख लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। चारू एक काम करो, तुम गाड़ी के अंदर बैठो और गाड़ी लॉक कर लेना। हाँ मैं भी आया। लेकिन आप जल्दी आइएगा। हाँ हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम बैठो। ओके जितना भी तेज दौड़ लो मयंक जी, मंदिर आप टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। ये जूते तुम्हें मंदिर के बाहर उतारने चाहिए। लगता है ज्ञान केंद्र रहे हैं आप। अरे ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने? पापा और विहान, कुंजन, हमें बहुत घबराहट हो रही है, हम यहाँ से जा रहे हैं। रचना, कहाँ जा रही हो?
अब जो कुछ भी होगा हमें झेलना ही पड़ेगा उसे। रुको। ये ज्ञान नहीं है, शिष्टाचार है, संस्कार है, जो शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं। मेरे घर वालों ने मुझे क्या दिया और क्या नहीं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपको जो कहना है मुझे कहिए। अगर तुम हमारे बेटे होते ना तो हम घुमा के तुम्हें दो देते। थैंक यू गॉड सो मच कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। देखिए ना दयाल साहब, कैसे कैसे जवाब दे रहे हैं। बड़े छोटे का तो कोई लिहाज ही नहीं है। तुम लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही हैं? नहीं तो कुछ नहीं। आओ चलो, चांद निकलने ही वाला है। शैल बहन जी, आइए, आपसे कुछ जरूरी काम है। आ जाओ। हाँ, भगवान करे धरती फट जाए और हमें निकल जाए। कुंजन प्लीज कुछ सोचो। रचना मैं क्या सोचूं, मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रे बेटा जी, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे सास ससुर तुमसे मिलने के लिए जस्ट बहुत उतावले हो रहे हैं। आओ चलो, पहले तुम्हें उनसे मिलवा दूं। चला। अरे वही तो है, तुम देखे नहीं उनको क्या? वहाँ जो भाई साहब खड़े हैं, चश्मे वाले। हाँ, वही है तुम्हारे होने वाले ससुर। अरे समझो हो ही गए। हाँ, दयाल गर्ग। अरे चलो, कितने दिनों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खुश होंगे और तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। बता रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। भाई साहब, आपको ना जस्ट एक इम्पोर्टेंट इंसान से मिलवाना है। आपके दामाद विहान से। कहाँ? ये विहान, ये अभी तो यही था। विहान, नो वे मैन, व्हाट नॉनसेंस। ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नहीं खाना थप्पड़ मिस्टर संस्कार से, वो भी सबके सामने। नो। सीमा आंटी प्लीज मुझे मेरा फोन दीजिए। मैं एक बार मयंक से बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ ना वो अभी तक आया क्यों नहीं। बेटा चिंता क्यों कर रही हो, वो रास्ते में ही होगा। एग्जैक्टली, प्लीज मैं पता तो कर लूँ वो पहुँचा कहाँ तक है। हाँ, एक बार मयंक को फोन कर लो। अब हमें भी चिंता हो रही है। प्लीज। अच्छा लो। थैंक यू। अरे देखो देखो, चांद निकल आया। प्लीज पिक अप द फोन। रचना, चलो। हाँ रचना, तुम चांद को जल और मिठाई चढ़ाओ, आरती करो। तुम क्यों रुकी हो? हम चाहते हैं कि गुंजन और तुम्हारे व्रत को खोलने के बाद ही हम अपना व्रत खोलेंगे। हाँ, नहीं मौसी जी, आप शुरू कीजिए। मयंक बस आता ही होगा। बस एक बार मेरी उससे बात हो जाए। पता नहीं उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है। प्लीज आप शुरू कीजिए ना। देखिए सबने पूजा स्टार्ट कर दी है। बेटा कब तक रुकोगी? तुम एक काम करो, तुम मयंक की फोटो देखकर पूजा कर लो। देखो बेटा, बात मानते हैं। नहीं मौसी जी, मयंक ने मुझे प्रॉमिस किया है, वो जरूर आएगा। गुंजन बेटा, ऐसे दीवानी मत बनो। सारा दिन से तुम भूखी प्यासी हो और मयंक को पता चलेगा ना तो हमें बहुत डांटेगा बेटा। चलो आंटी जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं मयंक के आए बिना अपना व्रत नहीं खोल।
गुंजन गुंजन बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? देखो आ गया ना चक्कर। अच्छा गुंजन एक बात बताओ, जिन औरतों के पति यहाँ नहीं होते, शहर में नहीं होते, क्या वो व्रत नहीं खोलते? अब क्या हुआ, इस साल मयंक का चेहरा देखकर व्रत नहीं खोला तो अगले साल खोल लेना। हाँ आंटी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक बार मयंक आ जाए मैं व्रत खोल लूंगी। दीदी अब आप ही समझाइए। समझाइए ना। गुंजन प्लीज जाओ ना, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम हमारी बात भी नहीं मानोगी। हाँ गुंजन बेटा, तुम्हें हमारी कसम है। चलो जल्दी से चांद की पूजा करो और मयंक का फोटो देकर अपना व्रत खोलो। बस आओ, चलो आओ। अरे छूने दो ना पापा, आज के दिन तो मम्मी सिर्फ आपके पैर छूती है। यहाँ बदमाश, बताते हम अभी तुझे। इधर आ। शैल जी, भाई साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। आप लोगों के साथ व्रत खुलकर बहुत अच्छा लगा। रचना बेटा, खुश रहो। चिंता मत करो, घर जाके हम विहान का कान जरूर खींचेंगे, बेस्ट होगा। हाँ नमस्ते। नमस्कार। अरे देवी जी मुंह तो झूठा कीजिए। नहीं नहीं का क्या मतलब हुआ? पानी से थोड़ी ना काम चलेगा। अब लड्डू कहाँ है? ये लड्डू तो ग्रहण कीजिए। आप ही खा लीजिए हमारे हिस्से का, हमारा मन नहीं है, घर जाकर बहुत काम करना है हमें। अरे कमाल है, अब इन्हें क्या हुआ एकदम से? चलो कोई बात नहीं, अब अगले साल तक की छुट्टी हो गई। चलो गुंजन बेटा, तुमने तो कुछ भी नहीं लिया है। गोपाल जरा परसों ना। नहीं नहीं अंकल, मैं खुद ले लेती हूँ। गुंजन खाओ ना बेटा, अब इसके लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? ठीक है, हम खिलाते। नहीं नहीं मौसी जी, मैं सोच रही थी मैं अपने कमरे में जाके खा लूं प्लीज। क्यों? थोड़ा शांति में, एक्चुअली थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन पूरा खाना खाना है। जी बहुत बुरा हुआ चारों के साथ। उसने मुझे मंदिर के बाहर ड्रॉप किया, आकर माँ और चाची से मिली और अचानक से उसके घर से फोन आया। बोला कि उसके पापा बाथरूम में फिसल के गिर गए। उनके सर से बहुत खून निकल रहा था। इट वॉज रियली बैड यार। फिर क्या, अब ऐसी हालत में वो गाड़ी कैसे चला पाती? तो मैंने जाके उसे ड्रॉप किया घर पे। लेकिन तुम्हें उसके घर से मंदिर आने में इतना टाइम कैसे लग गया? अरे क्या बताऊं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। क्या करे मयंक जी, बहुत देर लग रही है। बस कुछ सोचने दो चारों मुझे। इस वीरान जगह में तो हमारी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है। अगर हमारे पापा को कुछ हो गया तो? भैया क्या बहुत टाइम लगेगा क्या? थोड़ा सा टाइम लगेगा साहब। प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए।
और फाइनली उसे घर पे ड्रॉप किया, फिर ऑटो लिया और लिटरली भागता भागता मंदिर तक आया। ओह माय गॉड, लेकिन उसके पापा कैसे हैं? चारू का फोन आया था, बोली कि अभी ब्लीडिंग रुक गई है और उसके पापा होश में आ गए। आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज। यहाँ क्या कर रहे हो मैं? अरे देखो तो सही, आंखें नहीं खोलना। वाओ, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। हाँ, मान गए अपने होने वाले पतिदेव को। लेकिन डिनर उसका क्या करेंगे? वाओ, दिस इज अमेजिंग। लेकिन तुमने सब कुछ किया कैसे? फोन पे ऑर्डर किया, और क्या। और वो है ना डिलीवरी लेने के लिए। आप ऑर्डर करें और हम तामील ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? मैडम ने चाइनीज मांगा था, चाइनीज पेश है मेरे सरकार। थैंक यू मैम। अच्छा, अभी थैंक्स छोड़ो और खाना खाना शुरू करते, वरना मैं भूखे पेट मर जाऊंगा। चलो अब पेट पूजा शुरू करते हैं। रेडी, स्टेडी एंड गो। हे, कम ऑन रचना, कब तक ऐसे उदास रहोगी? यहाँ देखो। छी, ये क्या? ऐसे कब तक आंसू बहोगी? कुंचन, इससे नहीं रहा जाता, सब कुछ याद आता है हमें। चलो आओ, यहाँ बैठो। बैठो। कितनी अजीब बात है, जो यादें हमें कभी इतनी अच्छी लगती थी, दिल में हलचल पैदा कर देती थी, अब वही यादें हमें कितनी तकलीफ देती है। आई नो रचना कि तुम्हारा दिल टूटा है, बट यू हैव टू मूव ऑन, क्योंकि आगे और बहुत कुछ है करने को। इतना आसान नहीं कुंचन। यू नो, मम्मा क्या कहती थी कि इस पूरी दुनिया में कोई भी आदमी ना आंसू बहाने लायक नहीं है। Tears are so precious. And अगर कोई सच में स्पेशल है तो वो तुम्हें कभी नहीं रुलाएगा। कैसे बात कर रहे थे राजीव सर हमसे, जो मन में आया बोल डाला। रचना, उनकी तरफ से सोचो तो आई एम श्योर उनके पास कोई ना कोई वजह जरूर होगी ऐसा करने की, लेकिन हमारा मतलब उससे नहीं है, हमारा मतलब तुम्हारे दिल से है, जिसमें कोई आना चाहता है। यू नो हु? विहान। प्लीज कुंचन, हमें किसी और में इंटरेस्ट नहीं है, और खबरदार उसका किसी और का नाम लिया तो। ओके ओके, प्लीज किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन तुम ये तो देख सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या? मौसी जी, अंकल किसकी पूजा की बात कर रहे हैं? जो धनतेरस के दिन होती है, उस दिन सबसे पहली पूजा भाई खाते की होती है। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ताकि घर, व्यापार, हर जगह खुशहाली बनी रहे। उस दिन हम लोग सोना और चांदी खरीदते हैं, शुभ माना जाता है। सुनिए जी, हर साल हम पीहू और रचना के लिए सोना खरीदते हैं। इस साल हम 2 नहीं 3 बेटियों के लिए खरीदेंगे, पीहू, रचना और गुंजन। बिल्कुल, ये तो मानी हुई बात है जी। वैसे ये धनतेरस एक और वजह से खास है। कौन सी वजह से? अरे तुम्हें याद नहीं है, कल सावित्री जी और शैलेश जी ने कहा नहीं था कि वो विहान को लेकर हमारी रचना से मिलने धनतेरस के दिन ही आना चाहते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इतने शुभ दिन दामाद जी हमारे घर आएंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अभी दामाद जी का स्वागत खाली हाथ थोड़ी करेंगे, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना।
हाँ वो तो है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मैं जाके कुछ ना कुछ ले आऊंगा। पहली मुसीबतें कम थी जो ये विहान नाम की आफत टपक पड़ी। हमने भी पंगे ले लिए। वो सोचता कि मैं उसकी मंगेतर हूँ। गुंजन, अगर उसने सबके सामने कह दिया कि तुम हम बनकर गई थी उससे मिलने के लिए, तो क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा रचना, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया ना तो वो खुद ही फंस जाएगा। देखो, उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि उसने हमें मिलने बुलाया था रेस्टोरेंट में। हाँ लेकिन हम भी मिलने गए थे ना। तो क्या हुआ? जस्ट चिल रचना। उसके घर आने से पहले मैं उसको सब कुछ सच सच बता दूंगी। इट वाज जस्ट अ प्रैंक यार। एनीवे, चलो। देखो रचना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम भी उन्हें दिखा दो कि तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। अब नो मोर अफसोस, मुझे मेरी हंसती मुस्कुराती रचना देखना है। चलो अब हम उनके सामने से निकल जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल सीधा सीधा देख के चलना। चलो चलो चलो। कल सावित्री जी और शैलेश जी ने कहा नहीं था कि वो विहान को लेकर हमारी रचना से मिलने धनतेरस के दिन ही आना चाहते हैं? जिनके आगे जी, वो जिनके पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी, मैं उनकी साली हूँ, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी। रचना, you're looking great यार। And I am विहान the Great। छोड़ो गुंजन, ये सब क्या बकवास है? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? यहाँ हमारी जान निकल रही है। अगर उसने सबके सामने कह दिया ना कि वो तुमसे मिल चुका है हमें समझ के, तो हम दोनों को क्या बैंड बजेगा। बैंड बजेगा, इसीलिए तो गाना गा रही हूँ। ओ मेरे जीजा जी। गुंजन, फिर से मजाक। सब पूछेंगे कि क्यों मिलने गए थे बिना हमसे पूछे। पापा तो हमारा घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। चिल बेबी चिल, जस्ट रिलैक्स। मेरे पास एक सुपर डुपर प्लान है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। गुंजन, तुम सच में पूरी पागल हो चुकी हो। वो लड़का हमें मिलने आ रहा है, हम सब उसके सामने होंगे और तुम कह रहे हो कि उसे कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मेरे ओवर स्मार्ट जीजा जी को थोड़ा मजा तो चखने दो। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, फिर देखना इस जीजा जी की होने वाली साली का कमाल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।